ज्यादा विडंबना और क्या हो सकती है। ये बीमारी की मानसिकता है। जहां देश 21वीं शताब्दी में है और देश में समता और बंधुता स्थापित होनी चाहिए थी। जो सपना हमारे स्वाधीनता सेनानियों का था, जो संविधान निर्माताओं का था, उसके उलट आज देश में जो वर्चस्वशाली ताकतें हैं वो हिंदुत्व और सत्ता की शह पा करके, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, वो दलितों, आदिवासियों और वंचितों की ये उनके शरीर पर पेशाब नहीं कर रहे हैं, उनके सारे व्यक्तित्व को खत्म कर देने की साजिश कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जैसे सदियों पहले ये बेजुबान गुलाम की तरह रहते थे, वैसे ही आज भी रहें। तो ये उसी मानसिकता से, और मैं इसे वही एक बीमार मानसिकता मानता हूं। इसके दो बुनियादी कारण है कि एक तो हमारे समाज की जो संरचना है, भले ही आज देश में राजनीतिक समता है, संविधान है, लेकिन जो सांस्कृतिक वर्चस्व है एक समुदाय के पास, वो जो हेजीमनी है, वो उसके दिमाग से अभी निकली नहीं और वो उसे अपना विशेषाधिकार लगता है। उसे लगता है कि हम इन पर पेशाब कर सकते हैं, हम इनको सरेआम पीट सकते हैं। शहडोल में एक घटना हुई थी, एक आदिवासी को ट्रक से बांध करके घसीटा गया था, उसके बाद उसकी मौत हुई। उसी मध्य प्रदेश में एक घटना आपने देखी होगी, बागेश्वर धाम जो हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के पूरे देश में निकले हुए, उनके भाई तमंचा लहरा करके एक दलित को धमका रहा था, वो उसी मध्य प्रदेश में हो रहा था। तो ये हिम्मत उस वर्चस्वशाली उस भावना से आती है, उस बीमार मानसिकता से आती है जो इंसान को इंसान नहीं समझते, उनको कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। और दूसरा, आज सत्ता का संरक्षण सीधा प्राप्त है उनको। आज उन्हें लगता है कि हमारी सत्ता है तो कौन क्या बिगाड़ सकता है, कौन क्या कानून भी क्या कर लेगा। तो अब तो उनको कानून का भी डर नहीं है और इसीलिए वो ये हिम्मत कर पा रहे हैं, वो उस मानसिकता को लगातार पोषित कर रहे हैं। इसलिए चाहे वो पेशाब करें, चाहे किसी को घोड़ी पर न चढ़ने दें, चाहे किसी महिला का रेप करें, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये जो सामंती वर्चस्वशाली भावना है, वो अभी भी बहुत सारे समुदायों, बहुत सारे लोगों में उसी तरह से कायम है जैसे सदियों साल पहले। अभी तो एक वायरल वीडियो हुआ, उसके बाद पुलिस ने थोड़ी कार्रवाई करते हुए वो दिख रहे हैं, लेकिन दामाद की तरह वो आगे चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी का मजाक ही है। दूसरा, जो भुक्तभोगी है, जो विक्टिम है, उससे शपथ पत्र लेकर के उसको वायरल किया जा रहा है। संविधान में अस्पृश्यता का अंत किया गया, लेकिन उससे भी ये उत्पीड़न और ये अत्याचार खत्म नहीं हुआ। 1989 में राजीव गांधी को एसटी एक्ट बनाना पड़ा। उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसको खत्म करने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन 2 अप्रैल को जब पूरे देश में नौजवानों ने आंदोलन किया और इसी मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में तमाम नौजवानों को पीठ पर गोली मारी गई। उन दलित आंदोलनकारियों पर एफआईआर दर्ज की इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तब जाकर के उन 10-12 नौजवानों की शहादत के बाद वो एससी एसटी एक्ट रह पाया। अब आप जो कह रहे हैं कि अगर ये खत्म हो जाए तब तो ये गले में पट्टा डाल देंगे, इसके अलावा और उनकी मानसिकता कुछ नहीं है। इनको बेहद चिढ़ होती है उन लोगों से जो बगल में कुर्सी पर बैठने लगे हैं या खाट पर बैठे रहते हैं, वो नवाब साहब चल रहे हैं, जा रहे हैं। अब आप सोचिए, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर साहब आप जमींदार के दरवाजे से निकल रहे हैं तो अपने हाथ में चप्पल लेकर के आपको निकलना पड़ता है। अगर जमींदार साहब निकल रहे हो तो आप खाट पर नहीं बैठे रह सकते हैं। ये बीमार मानसिकता है और इस बीमार मानसिकता का जब तक इलाज नहीं होगा तब तक इस देश में समता स्थापित नहीं हो सकती। और इस हिंदुत्व की तो घोषित रूप से उन्होंने समता की जगह जो जिस शब्द को निकाला कि समरसता है, राम राज्य है, और वो समरसता हाथ की उंगलियों की तरह वो कहती है कि असमानता रहेगी। तो वो असमानता को मानते हैं और वो कहें कि नहीं साहब अस्पृश्यता नहीं है। आज भी इस देश में तमाम जगहों पर दलित मंदिर में जाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है उसको। महिलाएं नहीं घुस पाती। अरे राष्ट्रपति जी को गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया। नई संसद के उद्घाटन में उसी समुदाय की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया,
जब राष्ट्रपति के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उस अदना से बच्चे के साथ क्या होगा? ये हिंदुत्व के भीतर झूठ, छल, छद्म ये उसकी बुनियाद में है। वो पूरी झूठ पर आधारित वो पूरी आइडियोलॉजी है, जिसमें नफ़रत है, जिसमें घृणा है, जिसमें असमानता है, जिसमें भेदभाव है, जिसमें शोषण है, अन्याय है, ये सारे उसी हिंदुत्व के भीतर है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश के दलितों और वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगा, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए कि घोषित रूप से ये हिंदू राष्ट्र कह सके। 75 साल में इतना तो हुआ है कि इस देश में एक बड़ा मिडिल क्लास खड़ा हुआ दलितों और आदिवासियों का।